भारतीय ओलंपिक परिषद की ओर से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओलंपिक डे रन का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर के ओलंपिक डे रन को रवाना किया। आज इस कार्यक्रम पर क्या कहेंगे? हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली ने इस ओलंपिक रन को आज यहाँ पे शुरू किया और पूरा देश बहुत उत्साही है आने वाले ओलंपिक 2036 के लिए कि भारत को वो मेज़बानी मिले। मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो तैयारियां चल रही हैं, लगातार ओलंपिक खेलों की इतने सारे खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं, उनको बेहतर ट्रेनिंग, उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके और हर राज्य से, हर गाँव से हज़ारों खिलाड़ी इस प्रिपरेशन में लगे हैं। देश पूरी तरीके से उत्साह में है, जोश में है और ये मेज़बानी मिलने से हमें पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा मान सम्मान मिलेगा। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है? हम भी अपनी बाकी राज्यों के जैसे दिल्ली में अलग से कोई स्पोर्ट्स का पहले मंत्रालय नहीं था, अब इसके लिए हम स्पोर्ट्स काउंसिल बना रहे हैं, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन राशि बढ़ा रहे हैं और उनके लिए और बेहतर सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और कोचिज़ का प्रबंध भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकार कदम बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रिया सिन्हा, भारत 24 दिल्ली। ओलंपिक डे रन में हिस्सा लेने वालों में लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। इसके पहले सभी प्रतिभागियों को योग, स्किपिंग, जुम्बा भी कराया गया और ओलंपिक डे रन के बाद साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ओलंपिक डे रन में आए लोगों के साथ साइकिल चलाई। उन्होंने इस दौरान युवाओं से प्रत्येक रविवार 1 घंटा साइकिल चलाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपका एक पैडल देश को पावर हाउस बना देगा। फिट रहकर देश के विकास में योगदान सुनिश्चित करें। साइकिलिंग सारे देश में एक मूवमेंट बन चुकी है। संडे ऑन साइकिलिंग करके देश मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ रहा है। अपने स्वयं को फिट रखने के लिए चलो हम सब देश के नागरिक एक पैडल से देश को पावर हाउस बनाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ओलंपिक डे रन में आए लोगों का उत्साह बढ़ाया। पूरे जोश के साथ दिल्ली वालों ने ओलंपिक डे रन में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई, इसके बाद साइकिलिंग भी की। इस मौके पर पीटी उषा, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल भी मौजूद रहे। ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया में ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक्स नॉट ओनली द मॉडर्न ओलंपिक्स बट ऑल्सो सब कंट्री का यूनिटी और परसिवियरेंस, एक्सेलेंस ओलंपिक मूवमेंट है ना, वो ये दे रहा है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूर्व हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रानी, इस आयोजन पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आज मैं सभी देशवासियों को ओलंपिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हमने माहौल देखा, हमारे माननीय जो खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी यहाँ पे आए, दिल्ली की सीएम आई, पीटी उषा जी आए, स्पेशली हमारे यूथ का उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा यूथ जो है वो आजकल हम देखते हैं ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया, स्क्रीन्स, ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है, कि उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के साथ जोड़ सकते हैं ताकि उनका एक लाइफस्टाइल चेंज हो। और मुझे लगता है कि शायद देश के हर नागरिक को एक स्वस्थ रहना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है और कैसे हम यूथ को जो है इस चीज़ के लिए अवेयर कर सकते हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो ही आपकी रियल वेल्थ है। इंडियन हॉकी में आपने झंडे गाड़े और देश को आप पर ना से फख्र है, लेकिन अभी हॉकी टीम और उसके फ्यूचर को लेकर के आप क्या सोचती हैं? कैसे आप उसे देखती हैं? इंडियन हॉकी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। वुमेंस हॉकी में काफ़ी सारे यंगस्टर्स हमारे जो हैं वो अभी टीम में आ रहे हैं, सीनियर टीम में खेल रहे हैं और आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर जो हमारी एशियन गेम्स है उसमें हमारी टीम बहुत अच्छा करेगी और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेगी, क्योंकि अभी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं काफ़ी एनर्जेटिक हैं, काफ़ी इंथुजियास्टिक हैं टीम को लेके, इंडिया को लेके, एंड आई एम श्योर कि आने वाले फ्यूचर्स टूर्नामेंट्स में वो काफ़ी अच्छा करें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने भाषा विवाद मामले में राहुल गांधी पर हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की उस एक्स पोस्ट पर प्रहार किया जिसमें कांग्रेस सांसद ने स्थानीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी सीखने को प्रोत्साहित किया। इस दौरान निशिकांत दुबे ने राहुल के इरादों पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें निशिकांत दुबे ने लिखा कि राहुल गांधी जी, आपके जांच सलाहकार आपको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि 1986 में शिक्षा नीति कांग्रेस की ही देन है। खुद राजीव गांधी भी हिंदी को बढ़ावा देने, संस्कृत भाषा पढ़ाने और अंग्रेजी का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने के पक्ष में थे।
राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि जहां एक और रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और अरब देशों को अपनी भाषा पर गर्व है, तो वहीं राहुल गांधी अंग्रेजी पर गर्व करते हैं। ये कितना सही है, ये देश ही तय करे। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था। लिखा था उसमें कि अंग्रेजी बांध नहीं, एक पुल है। अंग्रेजी शर्म नहीं, ये शक्ति है। अंग्रेजी कोई जंजीर नहीं, यह जंजीरों को तोड़ने का उपकरण है। राहुल ने आगे लिखा, बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि भारत के गरीब बच्चे अंग्रेजी सीखें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछें, आगे बढ़ें और समान बने। चलिए आगे बढ़ते हुए धनबाद के बागमारा में 6 करोड़ की लागत से बना हुआ नव निर्मित पुल उद्घाटन से पहले ही बारिश में ढह गया। स्थानीय लोगों ने निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। और हाल ही में बारिश के बाद पुल का एक हिस्सा और अप्रोच रोड पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन ने ठेकेदार को मरम्मत का निर्देश दिया, जबकि लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है। पुल मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बनाया गया था। गार्ड वाल मिट्टी पानी जो पड़ा, मिट्टी के दबाव के कारण गार्ड वाल के पास अप्रोच टूट गया है। अभी पुल कंप्लीट नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी करीब 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख रुपया अभी पेमेंट बाकी भी कॉन्ट्रैक्टर का, वो काम लगा दिया है, उसको ठीक कर रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पुल का एक हिस्सा टूट गया, इसके साथ ही अप्रोच सड़क में बड़ी बड़ी दरारें भी आ गई हैं। 10 अगस्त 2022 को पुल का शिलान्यास हुआ था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इस पुल का हाल देखकर हर कोई हैरान है। पुल निर्माण का काम प्रीति इंटरप्राइजेज नामक कंपनी को सौंपा गया था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र कुमार ने मौके का मुआयना किया, बताया कि कुल 6 करोड़ की इस परियोजना में अभी 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। ये भी कहा कि कुछ काम बाकी बचा है। कंपनी को क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के निर्देश दे दिए गए।